नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज आप लोगों से अनुरोध है कि मैं फर्स्ट फेज यानी कि 152 में बीजेपी कहां-कहां से कितना-कितना जीत सकती है, एक तरीके का जो खबर बंगाल से आ रही है फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद। आपको पता है 92% से ज्यादा वोट पड़ा है और कहां से कितना जीत सकती है और वो पूरा आंकड़ा क्या कहता है और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, जरा आज उस पर बात करने वाला हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और एक और अनुरोध है आपसे, यूपी न्यूज लाइव जिसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो यूपी न्यूज लाइव 87 लिखिए, यूपी न्यूज लाइव 87 अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल मिलेगा। अपनी पहुंच, अपना आशीर्वाद उसको दीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों से अनुरोध है, विनय है। और आज बंगाल में फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ। आपको पता है कि 92% वोट पड़ा है और बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बड़ा अप्रत्याशित जो गोल टोपी की सीट्स है वहां तो बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग हुआ है। हिंदू वोटर्स ने भी बाहर निकलकर वोट किया है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने कम से कम हिंदुओं के अंदर से डर निकालने की कोशिश की है और लोग भी बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। आपको एक वीडियो याद है जो 2 दिन से सोशल मीडिया पर फैल रहा है और घूम रहा है, जिसमें टीएमसी का एक व्यक्ति एक महिला के घर जाता है और महिला को बताता है कि साहब ये ईवीएम है और ईवीएम पे इस नंबर पर हमारा वोट है, यानी कि इस नंबर को आप दबाइएगा तो टीएमसी को मिलेगा। वो महिला बात सुनती है और सुनने के बाद फिर फटाक से पूछती है कि अच्छा ये बताइए कि इसमें बीजेपी का वोट किधर है, मतलब बीजेपी का चुनाव चिन्ह किधर है। यानी कि टीएमसी के मुंह के सामने, टीएमसी के लोगों के मुंह के सामने ही बंगाल जो है वो चेंज कर रहा है। फेज 1 152 सीटें, 152 सीट्स। और इसमें एरिया कौन कौन सा है जरा मैं आज आपको बताता चलूं। नॉर्थ बंगाल, सेंट्रल बंगाल, ईस्ट बंगाल, यानी कि नॉर्थ बंगाल की आ, आ, सीटें में से बीजेपी कितनी निकालेगी और 28 सीटें नॉर्थ बंगाल में है और सेंट्रल बंगाल में फेज 1 में 22 और 29 और प्लस 10 61 सीटें थी, 61-62 सीटें की। ईस्ट में 29 सीटें हैं और साउथ में अगर देखा जाए तो तकरीबन 34 सीटें हैं। टोटल 152 सीट्स हैं। जरा मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन आज वाकई बंगाल में 4 मई ममता गई, 4 मई दीदी गई वाला जो नारा है और पलटबो यानी कि पूरे के पूरे सिनेरियो को बदलने की जो बात की जा रही है बंगाल में, और भद्रलोक या बांग्ला लोग जो हैं वो एसआईआर के बाद इतनी बम्पर वोट डाल रहे हैं और घंटों भीड़ में लगकर। और बंगाल आपको पता है कि गर्म प्रदेश है, वो गर्म इस वक्त बड़ी उमस वाली गर्मी रहती है और इस बीच अपने दिन का गुम भात यानी कि बंगाल में ज्यादातर लोग दोपहर में मछली चावल खाकर, या जिसको मछली चावल नहीं है वो दाल चावल खाकर, या फिर कहा जाए कि इमली का पानी और चावल ही खाकर वो सो जाता है। लेकिन आज बंगाल में दोपहर में भी बड़ी बम्पर वोटिंग थी, तो 92% वोटिंग बंगाल में आज हुई है। ये वोटिंग सीधे तौर पर ममता सरकार को उखाड़कर फेंकने की वोटिंग है। ये वोटिंग सीधे तौर पर बीजेपी की सुशासन वाली सरकार को लाने की वोटिंग है। और कहा जा रहा था कि अगर, क्योंकि आज जहां वोटिंग हुई वो बीजेपी के बहुत बड़े या फिर कहा जाए कि सबसे मजबूत गढ़ है, जिसपे बीजेपी पिछली बार 59 के आसपास सीटें जीती थी। टोटल बीजेपी 77 सीटें लाई थी।
लेकिन इस बार अगर बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर लेती है फर्स्ट फेज में, तो सेकंड फेज में उसे हार्डली 50 सीटें लानी पड़ेंगी, क्योंकि 148 पर तो बहुमत है। तो बीजेपी क्या आज ये कर रही है, जरा मैं इस आंकड़े को समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल क्योंकि मेरे पास ये डेटा आ चुका है, मैं समझाऊं। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी आज जो रुझान है, या कहा जाए कि जो चीजें निकल कर आ रही है, वो 26 सीटें बीजेपी आज नॉर्थ बंगाल में क्लियर कट शॉट निकल रहा है कि बीजेपी 26 सीटें जीतती हुई दिख रही है। और 2 सीटें नॉर्थ बंगाल से टीएमसी जीतती हुई दिख रही है। उसके बाद सेंट्रल बंगाल की अगर बारीक बात करें हम, तो सेंट्रल बंगाल में बीजेपी के पास 24 सीटें आएंगी, 24 सीटें। और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बानो के पास अगर 27 सीटें, मतलब यहां पर टीएमसी को एज है। लेकिन ईस्ट ईस्ट वाले एरिया की अगर आप बात करें, तो वहां 29 सीटें हैं, 29 सीटें हैं, जिसमें से 26 सीटें बीजेपी निकालेगी और 3 सीटें टीएमसी, जो अभी जमीन से खबरें आ रही हैं वो बता रहा है। ठीक है। अरे माफ कीजिएगा, सेंट्रल बंगाल में बीजेपी 24, टीएमसी 27 और अदर्स में फुरफुरे शरीफ है, कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट है, हुमायूं कबीर है, ओवैसी है, या और केलंगपोंग की एक सीट है जो गोरखालैंड वाली सीट है। कुल मिलाकर 10 सीटें अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही हैं ना। इसमें टीएमसी और बीजेपी नहीं है, इसमें लेफ्ट है, उसमें एआईएम है, उसमें कांग्रेस है। क्यों सोचिए कि वहां पर भी टीएमसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद ईस्ट, जहां 26 सीटें बीजेपी निकालेगी और 3 सीटें टीएमसी के पास जा रही हैं, जो शुरुआती रुझान या कहा जाए कि जो चीजें जमीन से निकल कर आ रही हैं, कुल मिलाकर 29 सीटें हैं वहां पर। और साउथ बंगाल, जहां आज वोट पड़ा है, वहां 28 सीटें बीजेपी के पास और 6 सीटें टीएमसी निकाल रही है, जो अभी जमीन से खबर आ रही है, क्योंकि 92% वोट पड़ा है। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 152 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 104 सीटें निकालेगी और 38 सीटें टीएमसी के खाते में जाएंगी और 10 सीटें अदर्स के खाते में जाएंगी। यानी कि 152 सीटों का आज रुझान या जमीनी रुझान जो है वो निकल कर आ रहा है। अब इसमें क्या है, मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ बीजेपी विल बी स्वीपिंग अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, न्यू जलपाईगुड़ी, और ये बीजेपी निकालती हुई दिख रही है। उसके बाद सेंट्रल में डोमिनेट एरियाज ऑफ दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, and all parts Birbhum is where TMC will score its maximum in this phase, its traditional stronghold। यानी कि जो सेंट्रल वाला मैंने आपको बताया, जहां 27 सीटें टीएमसी निकालेगी, वहां मैंने बताया कि आपको मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम है और दिनाजपुर है। उसके बाद ईस्ट बीजेपी विल स्वीप पुरलिया, बनका, पश्चिमी बर्धमान रीजन, और साउथ में झारग्राम, मेदिनीपुर, बीजेपी वहां पर सबसे बड़ा काम कर रही है। और फेज 2 में 142 सीट्स है, आप लोगों को पता है, और वो क्रूशियल बीजेपी के साथ इसलिए है क्योंकि ममता कोलकाता, हुगली, हावड़ा, पूर्व बर्धमान, 24 परगना, और ये बहुत डिसाइडेड फैक्टर है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो सारी सीटें या फिर वो सारे एरिया जो है वो टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन आज की स्ट्राइक रेट को बीजेपी अगर कायम रखती है, 104 सीटों वाली स्ट्राइक रेट को, तो मुझे लगता है हार्डली बीजेपी को अगर निकालना भी है तो 46 सीटें भी अगर वहां से निकालती है
अब सेकंड फेज में बीजेपी, तो बीजेपी विल क्रॉस 150 और 140 का मार्जिन है, आपको पता ही है। 148 पे तो सरकार बनानी है। तो बीजेपी खेल बीजेपी ने वाकई फर्स्ट फेज में कर दिया है। तो सीट बाय सीट और एरिया बाय एरिया मैंने आपको जमीनी जो खबर आ रही है वो मैंने आपको बताया। बहरहाल, आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सहयोग समर्थन देना बिल्कुल ना भूलिए। और यूपी न्यूज लाइव 87 जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।